हम कॉन्ड्रोसाइट हमने कर लिया था, हम ऑस्टिसाइट करना है। ऑस्टिसाइट। ऑस्टिकिड्स करना था। कॉन्ड्रिकिड्स हैव बीन डन द राइटिंग पार्ट। यस मैम। मुझे एक बार बताओगे क्या क्या लिखा है हम लोगों ने, लास्ट क्या चीज लिखी है, बिकॉज आई थिंक कुछ रहता है उसमें बताने वाला। हार्ट नहीं लिखा होगा। रेस्पिरेशन बाय गिल्स वो शायद से नहीं लिखा। एक बार लास्ट चीज बताओगे क्या लिखा है। मैम फिश का डायग्राम बनाते हुए हमने फिर मैम वो लिखा था, एंडोस्केलेटन, माउथ, वेंट्रल, इंटेस्टाइन, स्केल। हाँ वो बेसिक बेसिक आउटलाइन फीचर किया था उसमें मेरा ख्याल से। माउथ वेंट्रल है, माउथ कर लिया, और क्या कर लिया। मैम इंटेस्टाइन कर लिया हमने, स्केल्स कर लिए, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और किडनी प्रेजेंट। ये मैम लास्ट था। अच्छा ठीक है, मेरा ख्याल से रेस्पिरेशन से स्टार्ट करना है। होस्ट ने मेरी वीडियो ही बंद कर दी है। पीयूष आ गया, कशिश आ गई, आश्रिया नहीं आई है। ना कॉन्ड्रिकिड्स को कंटिन्यू कर रहे हैं, थोड़ा सा और पढ़ेंगे ना। रेस्पिरेशन जो होता है इनके केस में, दैट इज विद द हेल्प ऑफ गिल्स। गिल्स यूज होंगे फिशेस के केस में ना। गिल्स आप लोगों को पता है गिल्स होते हैं फिश में, बट यहाँ पे कॉन्ट्रिकिड्स में जो नंबर ऑफ गिल्स होते हैं ना वो थोड़े से ज्यादा होते हैं। It will have somewhere around 5 to 7 pairs of the gills will be present. Second thing, एक operculum होता है। operculum is like a gill cover, वो absent होगा। That will be found in the bony fishes, but इसमें cartilage fishes में operculum is absent. So here 5 to 7 pair and operculum is absent. So operculum क्या है? operculum आप लोगों का गिल कवर है। नेक्स्ट हार्ट की बात करेंगे। हार्ट जो होगा इनमें 2 चैम्बर हार्ट मिलेगा, सिंगल सर्कुलेशन मिलेगा। तो एक तरीके से इसके हार्ट को हम वीनस हार्ट बोलते हैं। क्यों? बिकॉज देयर इज अ फ्लो ऑफ द मिक्स्ड ब्लड ओनली। यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है, जो चीज ब्लड का जो मूवमेंट हो रहा है वो सिर्फ मिक्स्ड ब्लड मूवमेंट हो रहा है। So there is simple circulation of mixed blood. एक और चीज की बात करेंगे, आरबीसी। आरबीसी जो यहाँ पे होंगे न्यूक्लिएटेड आरबीसी होंगे। ह्यूमंस में नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, विदाउट न्यूक्लियस होते हैं, बट फिशेस के पास न्यूक्लिएटेड आरबीसी होंगे। एंड बाय कन्वेक्स होंगे, ओवल शेप के होंगे। बाय कन्वेक्स शेप आप लोगों को पता है, लेंस की शेप इस तरीके से, यूं वाले जो बाय कन्वेक्स होते हैं इसी तरीके की शेप आपकी आरबीसी की होगी। देन फर्टिलाइजेशन जो है दैट विल बी इंटरनल। डेवलपमेंट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों होगा। मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया था क्लैस्पर, लास्ट क्लास में क्लैस्पर बताया था। तो क्लैस्पर वाज द वन व्हिच वाज अ काइंड ऑफ एन कोपुलेटरी ऑर्गन। तो जिनके पास कोपुलेटरी ऑर्गन आ जाएगा दे विल बी डूइंग द इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जैसे कि हम लोग कार्टिलेज फिश में देख पाते हैं। बोनी फिश के पास क्लैस्पर नहीं है तो विल डू द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन।
एक पॉइंट इसमें एक्सक्रीशन का रह गया। एक्सक्रीशन के लिए दे विल बी यूरियोटेलिक। बड़ी फिशेस हैं, these are ureotelic rather than amonotelic. Now we're going to start with the osteichthyes. osteichthyes की बात करेंगे। Just give me a moment. ना नेक्स्ट हम लोग ये पढ़ेंगे osteichthyes। osteichthyes जो होती हैं, these are the small bony fishes। ये स्मॉल फिशेस होंगे, इनका साइज बड़ा नहीं जाएगा। देन नेक्स्ट थिंग, इनका एंडोस्केलेटन बोन का है। माउथ जो होगा यहाँ पर, दैट विल बी टर्मिनल। स्क्रॉल वाल्व कराए थे आपको, दिखाए भी थे स्क्रॉल वाल्व क्या होते हैं। कार्टिलेज फिशेस में इंटेस्टाइन में मिलेंगे, वो यहाँ पे एब्सेंट रहेंगे। These will be absent. Caudal fin होमोसेरिकल होगा। होमोसेरिकल मतलब सिमेट्रिकल होगा। शार्क वगैरह का बताया था आपको, एक लोब बड़ा है एक छोटा है। यहाँ पे जो लोब्स होंगे वो सेम साइज के होंगे, सेम सिमेट्रिकल होंगे ना। ये जो फैक्टर्स हैं, नेक्स्ट फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑफ दी स्विम ब्लैडर बोलते हैं उसको, या फिर एयर ब्लैडर बोलेंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ एक पिक्चर। ना होता क्या है, ये जो बोनी फिशेस है ना, बोनी फिशेस की बोन्स की डेंसिटी ज्यादा होती है। इवन इफ यू टेक अ वेरी वेरी स्मॉल पीस ऑफ अ बोन एंड यू पुट इट ऑन द वाटर, सरफेस ऑफ द वाटर, वो नीचे की तरफ सिंक कर जाएगा। तो पॉइंट क्या है यहाँ पे ये चीज पढ़ाने का, कि दीज बोनी फिशेस डू नॉट सिंक इन द वाटर बिकॉज दे हैव एयर इनसाइड देम। एयर कैसे आता है कि ये आपका ईसोफेगस है फिश का, लेट्स से दिस इज द ईसोफेगस। ईसोफेगस का ना इस तरीके से एक्सटेंशन निकला हुआ होता है, जो आपको इस डायग्राम में शो किया हुआ है। ये जो एक्सटेंशन है, दिस इज कॉल्ड एज एन एयर ब्लैडर या फिर स्विम ब्लैडर।
इसमें एयर प्रेजेंट होती है विच क्रिएट्स अ बुयंसी, एक फ्लोटिंग नेचर जो है वो फिशेस में क्रिएट करती है, बाय विच दे बिकम लाइटर एंड दे आर एबल टू स्विम. Right now I'll just share this screen with you and show you what is air bladder. So this is the kind of an diagram. इस मतलब रियल पिक्चर है, इसमें आपको कुछ ज्यादा इतना समझ नहीं आएगा. स्विम जहां पे लिखा हुआ है ना छोटा सा, दिस इज द स्विम ब्लैडर. इस वाले में आप देख सकते हो आसानी से हाउ एंड ये जो व्हाइट कलर का है, ये जो व्हाइट कलर का है, दिस इज द स्विम ब्लैडर एंड इट इज एक्सटेंडिंग. अगर आप ये वाला रीजन आप देखोगे तो you'll be able to see ये esophagus का एक्सटेंशन निकला हुआ है which is present. So this is how this fishes are able to swim in the water. तो इसका बड़ा करेक्टरिस्टिक पॉइंट है ऑस्टिकेट्स का. नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक पॉइंट ऑस्टिकेट्स का स्केल्स आएगा. देयर आर डिफरेंट वैरायटी ऑफ दी स्केल्स. कार्टिलेज में क्या था, कार्टिलेज में सिर्फ हम लोगों के पास एक ही टाइप का स्केल था, दैट वाज द प्लिकॉइड स्केल. इसमें हम लोगों के पास बहुत वैरायटी के आ रहे हैं स्केल. जैसे पहला आ गया साइक्लॉइड. साइक्लॉइड क्या होगा, जिसके सर्कुलर एजेस होंगे, कुछ इस तरीके का स्केल होगा, सर्कुलर एजेस होंगे, राइट. ये जो पार्ट होगा सर्कुलर एज वाला साइक्लॉइड स्केल बोला जाएगा. नेक्स्ट आता है टिनॉइड. टिनॉइड जो होता है हम लोगों का कॉम्ब लाइक स्केल होता है. देन आता है रोम्बॉइड, और इसको हम गेनॉइड भी बोलते हैं. रोम्बस की शेप, आपको पता है रोम्बस की शेप कैसे होती है, रोम्बस की शेप वाला स्केल होगा ये. नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें अब रेस्पिरेशन की. रेस्पिरेशन के लिए यस गिल्स होंगे, 4 to 5 पेयर ऑफ द गिल्स होंगे, ज्यादा नंबर ऑफ गिल्स नहीं आएंगे. एज ओपर्कुलम इज प्रेजेंट. बाकी सारी चीजें हार्ट, आरबीसी ये सेम होगा. हार्ट और आरबीसी सेम होगा. आई एम नॉट राइटिंग अगेन. एक्सक्रीशन जो होगा वो अमोनोटेलिक होगा इनमें. फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा. डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है. राइट, एग्जाम्पल्स मैंने आपको कराए थे, स्टिंगरे, ट्राइगॉन, टॉर्पिडोस, कॉलिडोन, वो जरूर याद रखना. लिख लेंगे उसको. कार्टिलेज फिश के एग्जाम्पल लिख रही हूं मैं. कॉलिडोन,
ट्राइगॉन, टॉर्पीडो, शार्क, यहाँ आएंगे कतला, लैबियोरोहिता, टेरोफाइलम, सैल्मन। तो ये सारी जो एडिबल फिशेस हैं, एक्वेरियम वाली फिशेस हैं, वो सारी आपकी ऑस्टिकिड्स में है। प्लीज शेयर योर क्वेरी इफ एनी प्रेजेंट। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अ मिनट, प्लीज राइट इट डाउन। एग्जाम्पल जरूर याद करना, ये रेस के पूछता है। स्टिंग रे, इलेक्ट्रिक रे, Return mark. okay, just give me a moment. Rest also have the written? Yes, ma'am. ये वाला भी रेस कर देना सारा। Yes, ma'am. आज आश्रिया नहीं आई। वही थोड़े से क्वेश्चन पूछती है। All right, now I'll just share my screen. I'll teach you certain things related with the amphibians, right? Just give me a moment. पहले इसको देखेंगे, 2-3 एग्जाम्पल इसमें ना। इसमें एम्फीबियंस में ना हम लोगों का बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट चीज पता है क्या है? हम लोगों की सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इसमें, क्लासिकल एग्जाम्पल जो आता है वो फ्रॉग का आता है। ना इसका आप देखोगे, ये आपके सामने एक फ्रॉग है, ठीक है। आप अगर देखोगे तो इसकी ना शाइनी स्किन है बहुत ज्यादा, राइट। कोई सा भी आप एम्फीबियन उठा लो, लेट्स नॉट पुट फ्रॉग ओनली, लेट्स पुट एम्फीबियन हियर। ये एक और चीज देखो, यहाँ पे ग्रीन कलर का ना एम्फीबियन स्किन है और येलो कलर वाला रेप्टिलियन स्किन है। आपको शाइनी मिलेगा एम्फीबियन स्किन, रेप्टिलियन स्किन जो है वो ड्राई मिलेगा, हार्ड मिलेगा बहुत ज्यादा। जो एम्फीबियन स्किन होता है बेसिकली वहां पर ना हम लोगों को म्यूकस के ग्लैंड्स मिलते हैं। नाउ आई विल शो यू दिस एग्जांपल। ये देखो, ये हमारे एम्फीबियंस की स्किन है। एम्फीबियंस की स्किन में हम लोगों को ये इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स मिलते हैं बीच में, दीज आर कॉल्ड एज अ म्यूकस ग्लैंड। कुछ कैरेक्टरिस्टिक एग्जांपल हैं जिनमें हम लोगों को पॉइजन ग्लैंड्स भी मिलते हैं, स्किन में ही पॉइजन होता है। और नेक्स्ट आप स्ट्रक्चर देखोगे, क्रोमैटोफोर्स मिल रहे हैं यहाँ पे। क्रोमैटोफोर्स जो होते हैं, दीज प्रोवाइड द कलर,
ये कलर प्रोवाइडिंग एजेंट, कलर प्रोवाइडिंग सेल्स होते हैं। तो ये एक, तो ये चीज बहुत सारे हम लोगों के ग्लैंड्स हैं इसकी स्किन में। Here also, if you have a look at this example also, this is also showing that there is a presence of the mucus gland and the poisonous gland along with the chromatophores. तो तीनों चीजें आपको इस डायग्राम में भी आपको क्लियरली देखने को मिलेंगी। राइट नाउ अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, इसके स्किन के बाद हम बात करते हैं। तो स्किन इसकी जो होगी शाइनी होगी, स्लिपरी होगी, और बहुत ज्यादा इसमें म्यूकस ग्लैंड्स हम लोगों को मिलेंगे ना। अब इसमें ना बेटा एम्फीबियंस जो होते हैं हमारे ना डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के हैं। देयर आर ऑर्गेनिजम्स, पहले तो ये डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं है इनका, ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं हम लोगों के, फ्रॉग मेंशन है, टोड मेंशन है, सैलमेंडर मेंशन है, और भी है एग्जांपल। आई एम नॉट गेटिंग अ परफेक्ट पिक्चर। कुछ क्लियर नहीं है, तो छोड़ो। इसमें ना सबसे पहला एग्जांपल आता है हम लोगों का इक्थायोफिस का। आपके शायद से एनसीईआरटी में भी इसका डायग्राम बना हुआ है। आप देखोगे तो आप बोलोगे कि मैम स्नेक है ये, इट्स नॉट एन एम्फीबिया। और स्नेक्स जो हैं आपके आते हैं रेप्टाइल्स कैटेगरी में आते हैं। बेटा ये जो हमारा एम्फीबिया है, इसकी स्किन देखें आप, स्किन क्या है, शाइनी स्किन है। और स्नेक की स्किन आपको कभी भी शाइनी नहीं मिलेगी ना। रीजन मैंने आपको बताया क्यों हम इसको शाइनी स्किन कह रहे हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस ग्लैंड जो है आपके रेगुलर बेसिस पे स्लो अमाउंट पे म्यूकस रिलीज करते रहेंगे ना। जैसे ही म्यूकस रिलीज होता रहता है तो जो आउटर मोस्ट लेयर होगी स्किन की वो स्लिपरी रहेगी। नाउ अब यहाँ पर हम लोग इनको ये हम लोगों के जो है स्नेक लाइक है। स्नेक लाइक का क्या मतलब हुआ कि कोई भी लिम्स प्रेजेंट नहीं है। ये क्रॉल करके बेसिकली आगे की तरफ मूव करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल जो होता है दैट इज कॉल्ड एज अ इक्थायोफिस। इसको हम बोलेंगे इक्थायोफिस। ये क्लासिकल एग्जाम्पल है इक्थायोफिस का ना। अब इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ। नेक्स्ट आप देखोगे ये जो आपके सामने दिख रहा है एग्जाम्पल, दिस इज दी एम्बियोस्टोमा सैलामेंडर। सैलामेंडर है। अब देखो ये नेक्स्ट कैटेगरी है ना। ये क्या आपको स्नेक की तरह लग रहा है? No, ma'am. नहीं। तो इसके हम लोगों को लिम्स और टेल दोनों ही चीजें दिख रही हैं। यस मैम। राइट। क्या आप स्किन शाइनी मेक आउट कर सकते हो कि शाइनी स्किन प्रेजेंट है? Yes, ma'am. राइट। तो ये हमारा ma'am. प्योर एम्फीबियन है। और दूसरा अब आप देखो कलरफुल भी है यस मैम, कलर। है ना। कलरफुल है तो तुम्हारा क्रोमैटोफोर प्रेजेंट है ना। राइट। यस अब मैम। यहाँ पे इसका ना एक और चीज मैं दिखाती हूँ आपको। ये पिक्चर पूरा नहीं आ रहा, चलो इसी से काम चलाते हैं अभी के लिए। देखो ये जो है ना आपका, आपको यहाँ पर ये देखो ये अडल्ट सैलमेंडर है, ठीक है। इसने एग की फॉर्मेशन करी, एग के बाद ये लार्वा आया, और फिर ये थोड़ा सा ऑल अडल्ट हो गया, एंड देन फाइनली अडल्ट हो गया। तो ये इस तरीके से हम लोगों का यहाँ पे हम लोगों को मिल जाता है। इस तरीके का लाइफ साइकिल इसके केस में मिलेगा ना। अब ये ना लार्वा का बड़ा करेक्टरिस्टिक एग्जांपल है। ये जो लार्वा होता है दिस इज कॉल्ड एज एन एक्सोलॉटल लार्वा ना। यहाँ पे ना मुझे आपको ये नहीं पढ़ाना कि ये जो है ये मेटामॉर्फोसिस कर रहा है। आपको पता है दिस इज डूइंग एन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यहाँ पे मिलेगी आराम से। मेरा पॉइंट आपको शो करने का क्या है, ये है एग्जैक्टली वो लार्वा।
ना ये जो एग्जैक्टली वो लार्वा है ना, दिस इज कॉल्ड एज एन एक्सोलॉटल लार्वा। तो अगर आप मेटामॉर्फोसिस चाहते हो ये लार्वा करे और सैलामेंडर एम्बियोस्टोमा में वो कन्वर्ट हो जाए, तो मेटामॉर्फोसिस कराने के लिए ना हमें चाहिए होता है आयोडीन। बेटा आयोडीन क्यों चाहिए, सोच के बताओ। बेटा 10th क्लास में पढ़ाते हैं आयोडीन, 8th क्लास में, सॉरी। मैम हमें ये बताना है कि आयोडीन क्यों चाहिए होता है मेटामॉर्फोसिस हाँ के हाँ, लिए? मेटामॉर्फोसिस करने के लिए इसको आयोडीन चाहिए होता है। क्यों आयोडीन चाहिए होता है? मैम इसके लिए क्या होता है ना मैम, ये तो मैम जो इसके अंदर मैम एक हार्मोन होता है। हाँ, कौन सा हार्मोन? शाबाश शाबाश, हार्मोन कौन सा? थायराइड हार्मोन। आपको थायराइड, यस मैम। हाँ हाँ हाँ, मेटामॉर्फोसिस कराने के लिए ना आपको थायराइड हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर लेट्स से ये किसी एक ऐसे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है जहां पे उसको आयोडीन नहीं मिल पा रहा, आयोडीन नहीं मिल पाएगा तो फिर वो मेटामॉर्फोसिस नहीं कर पाएगा। एंड अल्टीमेटली व्हेन द मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा तो ये जो लार्वा है ये लार्वा ही रह जाएगा, ये आगे डेवलप ही नहीं हो पाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये रिप्रोड्यूस करेगा? क्या ये रिप्रोड्यूस करेगा? मैम ये वाला एनिमल पूछ रहे हो आप? ये एक्सोलॉटल में पूछ रही हूँ। एक्सोलॉटल ने वो नहीं किया, क्या कह रही हूँ, मेटामॉर्फोसिस नहीं किया। ठीक है, तो पहला तो क्वेश्चन आता है, अगर ये मेटामॉर्फोसिस नहीं करता तो ये क्या सरवाइव करेगा एनवायरनमेंट में? पहला क्वेश्चन तो यही बनता है ना। मैम बिना उसके मेटा बिना तो फिर ट्राई नहीं करे। नहीं, ये ना एनवायरनमेंट में सरवाइव करेगा और ना ग्रो भी करेगा, सारी चीजें करेगा ये। मैम पर उसकी तो फिर हम इसको जो उसको होती होगी मेटामॉर्फोसिस की। बस मेटामॉर्फोसिस नहीं हुआ बेटा, बस स्ट्रक्चर नहीं चेंज होगा, एक्सोलॉटल की फॉर्म में ही वो आगे बड़ा हो जाएगा। ओके मैम। ओके ना। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि अगर इसने मेटामॉर्फोसिस नहीं किया तो फिर ये क्या रिप्रोड्यूस कर सकता है? मैम अगर मैम उसके बिना मैम मैम ये रह सकते हैं तो रिप्रोड्यूस भी कर सकता है। हाँ, ये ना रिप्रोड्यूस भी कर सकता है, रिप्रोडक्शन भी करेगा। तो आप एक बात बताओ, अगर ये रिप्रोडक्शन करेगा तो क्या ये एक्सोलॉटल एक्सोलॉटल ही प्रोड्यूस करेगा या एक्सोलॉटल एम्बियोस्टोमा प्रोड्यूस करेगा? एक्सोलॉटल, ये एक्सोलॉटल लार्वा है ये। हाँ जी, ये एक्सोलॉटल ही प्रोड्यूस करेगा और कुछ भी नहीं प्रोड्यूस करेगा। ये एक्सोलॉटल है, एक्सोलॉटल ही प्रोड्यूस करेगा। राइट, ओके। यस मैम। अब इसके बाद जो हम लोगों के नेक्स्ट एग्जांपल्स जो आते हैं, दीज आर दी फ्रॉग्स। फ्रॉग को तुम जानते ही हो ऑलरेडी, ये सारे एक्सोलॉटल के एग्जांपल हैं बेटा। और बीच में एम्बियोस्टोमा है, ये बीच वाले में ये सैलामेंडर एम्बियोस्टोमा है, ये एक्सोलॉटल है, ये एम्बियोस्टोमा है, दिस इज एक्सोलॉटल। ओके। मैम जो ये एक्सोलोटल मैम जैसे आप दिखा रहे हो मैम, उससे पहले मैम हमें हमने एक्सपेरिमेंटर देखा था मैम, अलग अलग कैटेगरीज है ना? हम्म अलग अलग कैटेगरीज हैं, अलग अलग कैटेगरीज हैं। 3 कैटेगरीज आती हैं बेसिकली। एक आती है वो स्नेक वाली जो शो करी थी, फिर उसके बाद आती है हम लोगों की ये वाली सैलेमेंडर वाली आती है, फिर उसके बाद आती है हम लोगों की फ्रॉग, टोड्स, हाइला, एलिटस उसकी आती है।
तो यहाँ पे ना दो करेक्टरिस्टिक चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे पहले ये क्या है, इनको वाटर की रिक्वायरमेंट है फॉर द रिप्रोडक्शन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करेंगे ये। दूसरा इनको क्या है कि स्किन जो है बड़ी डिफरेंट है, स्केललेस स्किन है, म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट रहेंगे, पॉइजन ग्लैंड्स भी प्रेजेंट रहेंगे। तो म्यूकस ग्लैंड विल कीप ऑन रिलीजिंग द म्यूकस, जिसकी वजह से पूरा सरफेस के ऊपर म्यूकस प्रेजेंट रहेगा। दूसरी चीज जो आती है, इनका हार्ट जो होगा वो 3 चैम्बर्ड होगा। रेस्पिरेशन करने के लिए इनके पास लंग्स प्रेजेंट है, मैक्सिमम ऑफ द एम्फीबियंस दे हैव द लंग्स। फ्रॉग के केस में दे डू द हाइबरनेशन, आपको पता है। तो हाइबरनेशन के टाइम पे वो स्किन यूज करते हैं फॉर मेंटेनिंग द गैसेस एक्सचेंज, क्योंकि लो ग्रेड का गैसेस एक्सचेंज होगा तो उस टाइम पे वो स्किन यूज करेंगे, उस टाइम पे वो लंग्स नहीं यूज करेंगे व्हेन दे आर हाइबरनेटिंग। डेवलपमेंट जो होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों मिल सकता है, एंड फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा। ये हमारे कुछ फीचर्स होंगे एम्फीबियंस को लेके ना। इसी के कंपैरिजन में हम रेप्टिलियंस की भी बात करते हैं। रेप्टिलियंस के पास क्या डिफरेंस आ रहा है, दीज आर द क्रॉलिंग वर्टिब्रेट्स। इनको भी पानी चाहिए बट टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। याद है हम लोगों ने ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा पढ़ा था, यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके से हो रहा है। एम्फीबियंस आर योर ब्रायोफाइटास एंड टेरिडोफाइटास आर योर रेप्टिलियंस। तो पानी चाहिए भी और नहीं भी चाहिए, कुछ केसेस में चाहिए, कुछ केसेस में नहीं चाहिए। तो these reptilians are basically living in the xerophytic condition, डेजर्ट कंडीशंस में रहते हैं। और इनकी स्किन जो है बिल्कुल डिफरेंट है, डेड स्किन है, ड्राई स्किन है, हार्ड स्किन है। स्केल्स उसके ऊपर ऐसे दिख रहे हैं जैसे कि बोनी स्केल्स प्रेजेंट हो, तो उनका एक स्पेशल नाम देते हैं, स्पूट्स बोलते हैं उनको। तो ये आपका जो रेप्टिलियन है, इसके पास भी 3 चैम्बर हार्ट होगा, आरबीसी भी वो न्यूक्लिएटेड आरबीसी होगा, बाइकनकेव होगा, सारा कुछ वैसे ही होगा जो हम लोगों ने फिशेस में पढ़ा था, दोनों के पास, एम्फीबियंस के पास भी और रेप्टाइल्स के पास भी। रेप्टाइल्स जो है आपके वैरायटी जगह पर प्रेजेंट है, वो वाटर में भी प्रेजेंट है, वो टेरेस्ट्रियल भी हैं, वो लिजर्ड्स और स्नेक्स ये सब रेप्टाइल्स में आ जाते हैं, डायनासोर्स रेप्टाइल्स में आते हैं। तो ये जो आपके थे दे आर लिविंग एट अ वैरायटी ऑफ द एरिया। तो इसी हिसाब से ये अमोनोटेलिक भी हो जाएंगे और वो यूरियोटेलिक भी हो जाएंगे। दोनों में बस कंपैरिजन है, ठीक है, स्किन का कंपैरिजन है, बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम है। रेस्पिरेशन भी लंग्स के थ्रू कर रहे हैं, इनके पास लंग्स प्रेजेंट है। तो जो पानी में रहते हैं, जैसे क्रोकोडाइल पानी में रहता है, वो रेस्पिरेशन कैसे करेगा, जैसे हम लोग बेटा नाक बंद कर लेके अंदर चले जाते हैं ना, द सेम इज विद द क्रोकोडाइल ऑल्सो। या तो वो सरफेस पे रहेगा, अपना नेजल पैसेज बाहर रखेगा, इनकेस इफ इट इज गोइंग डाउन तो वो अपना नोज जो है क्लोज करके चला जाता है। फिर आपके जो टर्टल्स और टॉर्टॉइस भी जो आते हैं वो आपके रेप्टिलियंस ही हैं। तो टॉर्टॉइस तो टेरेस्ट्रियल है, लेकिन टर्टल जो है आपका एक्वेटिक है। तो उनके केस में दे हैव अनदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द क्लोका फॉर डूइंग द रेस्पिरेशन, वो वहां से रेस्पिरेशन कर लेते हैं। क्लोका इज बेसिकली अ पार्ट प्रेजेंट नियर द एनस, उसको हम क्लोका बोलेंगे, राइट। तो ये हम लोगों का कंपैरिजन चलता रहेगा इनके बीच में, रेप्टिलियंस एंड दी एम्फीबियंस के बीच में। गॉट इट दिस पार्ट? यस मैम। ठीक है, 1 मिनट होल्ड करो बेटा, लेट मी जस्ट सी समथिंग। राइट, इसके ना मैं आप लोगों को ना नोट्स भेज दूंगी, सारी चीजें लिखी हुई हैं नोट्स के अंदर। आई शेयर द नोट्स टुडे इटसेल्फ, अभी शेयर कर दूंगी इनफैक्ट। ना एक और चीज मुझे जो बात करनी है, चलो वो एंड में हम बात करेंगे। डू यू रिमेम्बर वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स? यस मैम। Yes, ma'am. यस पीयूष मैम। क्या होते हैं, पीयूष क्या होते हैं बेटा वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड? वार्म ब्लडेड वो होते हैं विच आर
जो उनका बॉडी का टेम्परेचर है ना, वही इनके तो ना वो सराउंडिंग, कांस्टेंट रहता है जो उनका हाँ मतलब टेम्परेचर। जो नहीं 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 कांस्टेंट नहीं रहता, बल्कि उनका कांस्टेंट नहीं रहता। कोल्ड, सॉरी मैंने क्या क्वेश्चन पूछा, वार्म ब्लडेड पूछा कि कोल्ड ब्लडेड पूछा है? मैम वार्म ब्लडेड में पूछा आपने। अच्छा वार्म ब्लडेड में हाँ कांस्टेंट यस मैम। रहेगा। सराउंडिंग का एटमॉस्फेयर जो भी हो उनको उससे लेना देना नहीं है, इनका जो टेम्परेचर जो है ना वो बिल्कुल ना कांस्टेंट रहेगा इनका। ठीक है ना। अब दूसरी चीज जो आती है हम लोगों की, उसकी आ जाती है कोल्ड ब्लडेड की। कोल्ड ब्लडेड का टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता रहेगा, दे डोंट हैव द कांस्टेंट टेम्परेचर। तो जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा वही इनका टेम्परेचर होगा। तो हमने जो फिशेस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स पढ़े, ये तीनों के तीनों ना कोल्ड ब्लडेड कैटेगरी में आते हैं। आपके एब्स और मैमल्स जो हैं वो वार्म ब्लडेड की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है बेटा ये चीज। Yes, यस ma'am. मैम। ठीक है ना। अब बर्ड्स की बात करते हैं। ठीक है, बर्ड्स में एव्स जो आपके आते हैं, आज ना खत्म कर ही देते हैं इन दोनों चीजों को ना, एंड सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट क्लास से, है ना। ये बड़ी बेसिक सी चीजें हैं, बर्ड्स पता ही है। बर्ड्स की ना बड़ी खासियत क्या है, एक तो स्ट्रीमलाइन बॉडी है, जो बीक है, दैट जॉ बीक, जॉ नहीं है उनके पास, दे हैव द टू बीक्स, अपर बीक लोअर बीक प्रेजेंट है। उनके पास फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, और जो हाइंड लिम्स हैं वो लेग्स में मॉडिफाइड हैं। क्लॉ प्रेजेंट होगा उनका। और बड़ी खासियत बात क्या है, अब इसमें भी वही क्वेश्चन आता है जो हमने फिशेस में किया, कि भाई आपका बोन्स जो है, इफ दे आर नॉट लाइटर देन दे विल नॉट बी एबल टू फ्लाई इन द एयर, राइट। तो बोन्स को लाइटर करने के लिए दे हैव द हॉलो बोन्स, न्यूमैटिक बोन्स बोलते हैं उनको, हॉलो बोन्स बोलते हैं। तो हॉलो बोन्स होंगी, तो आपका हॉलो बोन्स होने से क्या हो जाएगा कि लाइट हो जाएंगी बोन्स, देन दे आर एबल टू फ्लाई इन द एयर। हम लोग जो वॉइस प्रोड्यूस करते हैं सायरिंग्स, लैरिंग्स से करते हैं, ये लोग जो करते हैं दे प्रोड्यूस विद दी सायरिंग्स। इनमें अलग तरीके का वॉइस बॉक्स आता है। अच्छा एक क्वेश्चन पूछती हूँ, क्वेश्चन इज आस्क्ड व्हिच बर्ड इज फॉस्टर मदर, क्या बोलोगे? व्हिच बर्ड इज फॉस्टर मदर? क्रो, आंसर इज क्रो। जो कोयल होती है वो उसके लिए एक और क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, नेस्ट पैरासिटिक। कोयल जो होती है वो अपने ना एग्स ले करती है क्रो के नेस्ट में। कोयल डजंट मेक इट्स ओन नेस्ट, वो कभी भी अपना नेस्ट नहीं बनाती है। तो अपने जब भी एग्स ले करने हैं ना, वो क्रो के नेस्ट में ना ले करती है। जैसे ही क्रो के नेस्ट में ले करती है, तो क्रो मदर इज द वन हु टेक्स केयर ऑफ द कोयल चाइल्ड्स, कोयल बेबी वो ध्यान रखती है। तभी फॉस्टर मदर क्रो हो जाती है, और ये हो जाती है कोयल हो जाती है आपकी नेस्ट पैरासिटिक। अच्छा एक और एग्जाम्पल मैं पूछती हूँ आप लोगों से, विच बर्ड इज द स्मॉलेस्ट बर्ड, ये तो पता होगा। मैम ह्यूमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड इज द स्मॉलेस्ट बर्ड, वेरी गुड। अच्छा एक और क्वेश्चन है इसी के रिलेशन में, विच बर्ड कैन फ्लाई बैकवर्ड्स ऑल्सो। आपने सभी बर्ड्स को ना आगे की तरफ जाते हुए देखा है, राइट। फॉरवर्ड मूवमेंट है, जैसे स्कूटर होता है ना, स्कूटर का रिवर्स गियर नहीं लगता, कार का रिवर्स गियर लगता है। अब तो आजकल स्कूटर भी आने वाला है विद द रिवर्स गियर ऑल्सो, बट स्कूटर का ना रिवर्स गियर नहीं लगता, फ्रंट गियर ही होता है। सेम इज विद द बर्ड्स, बट एक बर्ड है जिसका रिवर्स गियर भी लगता है, दैट इज द हमिंग बर्ड ओनली। हमिंग बर्ड जो है वो आपका उसमें क्या कहते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी फ्लाई कर सकती हैं। मैम फिर इसके पास ऐसी क्या एबिलिटी है जिससे बैक पर जा सकती है? उसकी मसल्स, उसका जो बॉडी का वेट है ना वो लाइटर है, और उसकी जो मसल्स है ना फ्लाइंग करने के लिए वो बड़ी डिजाइंड है इन सच अ वे कि वो बैकवर्ड भी मूवमेंट मार सकती हैं। ओके मैम। ओके नेक्स्ट क्या है। अच्छा बर्ड्स को ना आपने देखा होगा कि अपने बैक साइड पे अपनी जो टेल है, बर्ड्स की जो टेल होती है वहां पे चोंच मारते हुए, हैव यू सीन दैट, हैव यू अप्रिशिएटेड?
Yes, ma'am. Yes, वो ma'am. क्यों करती है पता है? उनके ना टेल में ना बेसिकली देयर इज अ ग्लैंड प्रेजेंट, ऑयल ग्लैंड, दैट इज टर्म्ड एज स्प्रीम ग्लैंड प्रेजेंट होता है. तो दैट ग्लैंड इज रिलीजिंग द ऑयल, तो वो अपने फेदर्स के ऊपर ना ऑयल स्प्रेड करती हैं. So that is why they do this action. Okay, ma'am. नेक्स्ट, बर्ड्स के पास 4 चैम्बर हार्ट है, वार्म ब्लडेड है बर्ड्स आपकी. यही है चीजें बर्ड्स की भी बेटा, और कुछ नहीं है. ऐसे ही मैमल्स में भी आ जाता है. अच्छा, मैमल्स में मेन बात क्या है? दे हैव द मेमोरी ग्लैंड्स टू फीड द यंग वंस. जो मिल्क सिक्रीटिंग ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं टू फीड देयर यंग वंस, वो प्रेजेंट है. ऐसी चीज हमें और किसी भी क्लास, किसी भी फाइलम में देखने को नहीं मिलती. दूसरी चीज क्या है? एक क्वेश्चन है, नेम द बर्ड विच सिक्रीट्स द मिल्क. डेली देखते हो आप उसको, उस बर्ड को? पिजन. पिजन का जो स्टमक पार्ट है ना, उससे ना मिल्क सिक्रीटिंग ग्लैंड्स वहां पे प्रेजेंट है. स्टमक से बेसिकली वो सारा का सारा मिल्क जो है ऊपर लेके आता है. मेल फीमेल दोनों ही कर सकते हैं. सो इट इज नॉट इन प्रॉपर मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट, बट यस देयर इज अ स्मॉल ग्लैंड प्रेजेंट इन द स्टमक बाय विच दे कैन डू द फॉर्मेशन ऑफ द मिल्क. तो वो चीज हम लोगों को देखने को मिल सकती है. Okay, ma'am. राइट. मैमल्स में नहीं है ज्यादा पॉइंट. मैमल्स तो पूरा हम लोगों ने बात करनी है. स्किन प्रेजेंट है, हेयर प्रेजेंट है, नेल्स प्रेजेंट है, हॉर्न्स प्रेजेंट हैं. दीज आर द थिंग्स स्केलेटल सिस्टम में आएंगी. हार्ट वही 4 चैम्बर हार्ट है, रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू है, वार्म ब्लडेड एनिमल है. दीज आर द थिंग्स. तो देयर इज अ वर्ड पोइकिलोथर्मिक एंड होम्योथर्मिक. पोइकिलोथर्मिक यूज करेंगे कोल्ड ब्लडेड के लिए, एंड होम्योथर्मिक यूज करेंगे वार्म ब्लडेड के लिए. तो वर्ड्स आपके लिए बस नए हैं और कुछ नहीं नया है. ओके, एनी क्वेरी बच्चा अभी? सो Ma'am, आई. हाँ जी. इस चैप्टर में एक लाइन थी, all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates. तो हम इसमें मैम स्कूल में मैम ने क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा क्यों है, तो मैम फिर इसका आंसर मैम नोटो कोडेट की प्रेजेंट क्यों होगा? हाँ, नहीं इसमें, हाँ, नोटोकॉर्ड का जो कन्वर्जन है ना, वो सिर्फ वर्टिब्राटा में दिख रहा है. बाकी जो हमारे प्रोकॉर्डेटा है उसमें वो कन्वर्जन नहीं दिख रहा. इसीलिए सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स तो हो सकते हैं, बट ऑल द कॉर्डेट्स कैन नॉट बी वर्टिब्रेट्स. ओके मैम. ठीक है. एनी अदर क्वेरी? मैम एक और मैम लाइन थी. बोलो बेटा. मैम एक और मैं ढूंढ रहा हूँ मैम, वो कहाँ पेज नंबर. मैम मैम इसका मीनिंग क्या होता है मैम? जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्गिन. Gelatinous coating of the algae is basically gel-like structure. उनके ना mucilaginous sheath present होगी. जैसे भिंडी में होता है ना चिपचिपा सब्सटेंस, Yes, ma'am. same that will be present on the surface of the algae. तो मैम फिर ये किसी चीज के लिए नहीं होता, बस एक शेप ही है. नहीं, मैं बताती हूँ आपको. देखो, एल्गे जो है ना एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहता है. एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहेगा, इतनी ज्यादा देर के लिए रहेगा, तो वाटर का मूवमेंट हो जाएगा अंदर की तरफ और सेल्स जो है बर्स्ट होने के चांसेस रहेंगे. तो डिके ऑफ एल्गे इज इजीली पॉसिबल. तो ये म्यूसिलेजिनस शीथ ना एक तरीके से वाटर प्रूफ लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से डेसिकेशन ऑफ द प्लांट्स नहीं हो पाता. ओके मैम. राइट. और बोले, और क्या डाउट है बेटा? मैम बस मैम यही थे. ठीक है, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं. मैं अभी आपको ना नोट शेयर कर देती हूँ, और नोट शेयर करूंगी आप लोगों के ऐप के ऊपर. ओके मैम. ठीक है. राइट. ओके बच्चे. स्टडी मटेरियल सेक्शन में आप जाके देखना. स्टडी मटेरियल सेक्शन में मैं आपको पहले ही बता देती हूँ,
स्टडी मटेरियल सेक्शन में आपको दिखेगी एक पीडीएफ, ठीक है? ओके मैम, ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय मैम। Bye. बाय बाय बेटा।